Hello friends, welcome back to your channel YK Study. Myself Mr. Manish. आज दोस्त मैं कंपनी टॉपिक लेकर आया हूं कंपनी में डिवेंचर और शेयर्स। तो दोस्त शेयर टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवेंचर। डिवेंचर होता क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर? कहते हैं डिवेंचर इज द लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर क्या होता है दोस्त? लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी का। When need of borrow, जब उसको जरूरत होती है कंपनी को ऋण की, तो कंपनी क्या करता है? आपका डिवेंचर इशू करता है। तो अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ डिवेंचर, अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। क्या लिखा दोस्त? अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी यील्डिंग अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक फिक्स रेट से डिवेंचर को इशू किया जाता है, इशूड बाय कंपनी एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स। एसेट्स के अगेंस्ट को सिक्योर किया जाता है। कंपनी यूज डिवेंचर व्हेन दे नीड टू बोरो। कंपनी डिवेंचर इशू उस कंडीशन में, अपने डिवेंचर उस कंडीशन में यूज करता है जब उसको जरूरत पड़ता है ऋण का। दे मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इट्स एक्सपेंशन। तो डिवेंचर आर इशूड ऑन टू बेसिस। का डिवेंचर दो बेसिस पे इशू होता है, कैश बेसिस पे, अदर इज द इंस्टॉलमेंट आर इशूड ऑन कैश बेसिस। जब डिवेंचर को इशू करते हैं तो कैश बेसिस पे। एक कंडीशन है पार का। क्या कंडीशन दोस्त? पार का। हमने कहा कैश बेसिस पे इशू करते हैं, तो इसके अंदर दोस्त दो एंट्री होता है, एक एप्लीकेशन का आने का, दूसरा डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो फॉर रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन मनी, एंट्री फर्स्ट होता है दोस्त बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरा एंट्री होता है दोस्त ट्रांसफर करने का। कहां ट्रांसफर करने का? डिवेंचर अकाउंट के अंदर। तो सेकंड एंट्री होता है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। इट मींस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अमाउंट को कंबाइन लिया गया, इसलिए लिखा गया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। देखिए, फॉर रिसीप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितना एप्लीकेशन आया इनटू की इशू प्राइस। नेक्स्ट, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। यहां क्वेश्चन साइलेंट है। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये कैश बेसिस पे डिवेंचर को इशू किया गया है। डिवेंचर इशूड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस पे दोस्त दो एंट्री होता है। मैंने कहा फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा एंट्री होता है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। कभी कभी एप्लीकेशन एंड का सारा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ही देता, कभी कभी अलॉटमेंट के साथ देता है। तो ये क्वेश्चन से लिखा है एच लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹10 each। पब्लिक सब्सक्राइब ऑल द डिवेंचर फॉर इट। पब्लिक ने सारा डिवेंचर को परचेज कर लिया है, जितना इशू किया था उतना ही डिवेंचर का एप्लीकेशन आया है। द डायरेक्टर डिसाइडेड ऑल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ जाएगा। इसका दोस्त सॉल्यूशन होता है, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री मैंने कहा था एप्लीकेशन को आने का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने लिख दिया, यहां पे लिखा हुआ है कि द डायरेक्टर डिसाइडेड ऑल अमाउंट, सारे के सारे पैसे किस पे दोस्त? एप्लीकेशन पे। इट मींस होल अमाउंट को एप्लीकेशन माना गया है। तो हमारे पास लिखा हुआ है पब्लिक सब्सक्राइब ऑल द डिवेंचर्स फॉर इमीडिएट। जितना इशू उसने किया था उतना एप्लीकेशन आ गया। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आया दोस्त 10,000। होल अमाउंट किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ है। कितने का था? 10 का। हमने 10 से क्या कर दिया दोस्त? मल्टीप्लाई कर दिया और अमाउंट डाल दिया यहां पे। ये फर्स्ट एंट्री है जब कैश बेसिस पे इशू करेंगे। नेक्स्ट एंट्री इसको ट्रांसफर करने का, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर। 9% है तो 9% डिवेंचर। दोस्त 9% डिवेंचर ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं करें तो 9% का कोई यूज नहीं करेंगे, सिंपल एंट्री पास कर देंगे। हमने लिखा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो दोस्त अमाउंट सेम डाल दीजिए 1 लाख एंड ये हमारा 2 एंट्री होता है कैश बेसिस पे। अब हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे एंट्री। डिवेंचर इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। इफ डिवेंचर आर इशूड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस देयर आर 6 एंट्रीज। दोस्त ध्यान रखना है कि जब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इशू हम करते हैं डिवेंचर तो कितने एंट्री होते हैं दोस्त? 6 एंट्री। जो हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं और पुराने व्यूअर्स हैं, यदि हमारा कंटेंट्स हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिवेंचर इशूड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। जब डिवेंचर इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तो दोस्त 6 एंट्री होता है। कितने एंट्री होते हैं? 6। तो ये पार वाली कंडीशन एट पार। एट पार का मतलब था जितना हमने कंपनी ने डिवेंचर इशू किया था उतना ही एप्लीकेशन आया। ये पार बेसिस पे सबसे फर्स्ट एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। क्या कहा दोस्त? फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी का मतलब है पैसे का आना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये दोस्त एप्लीकेशन आया तो हमने फर्स्ट एंट्री क्या डाला दोस्त? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन में जो पैसा है दोस्त उसे डिवेंचर अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं दोस्त? ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री होगा फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने का होता है। किस चीज का होता है? अलॉटमेंट को ड्यू करने का। तो एंट्री बनता है आपका डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर अकाउंट। फिर जब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तो हम रिसीव भी करते हैं अमाउंट। क्या कहा दोस्त? जब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तो अलॉटमेंट मनी को रिसीव भी करते हैं। तो एंट्री का मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कॉल्स मनी को ड्यू किया जाता है तो डिवेंचर वेरियस कॉल्स अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर अकाउंट। फिर लास्ट एंट्री होता है आपका कॉल्स मनी को रिसीव करने का बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स वेरियस कॉल्स अकाउंट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।